औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन। हम पढ़ने जाएंगे बेंजीन को। बेंजीन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, या इससे पहले भी जब हम बात करते थे इंटरमीडिएट की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेंजीन के 4 टॉपिक्स बेटा पढ़ने जा रहे हैं। बेंजीन का इंट्रोडक्शन, बेंजीन की प्रिपरेशन, बेंजीन का स्ट्रक्चर और बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे। इसके बाद हम इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने जाएंगे और फिर हम इसके बाद इसकी ओरिएंटेशन पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एमसीक्यूज भी हमें पूछे जा रहे होते हैं। जब हम इसके पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब हमें अंदाजा होगा कि बेंजीन से सवाल किस तरह का इम्तिहान में पूछा जा सकता है। बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपको जो बातें याद रखनी है बेंजीन के हवाले से वो जरा सुन लीजिएगा। यहाँ पर बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फैराडे इन 1825। ये बात हमें याद रखनी है कि बेंजीन को आइसोलेट किया था फैराडे ने एंड इट वाज 1825, चूंकि एमसीक्यूज में डायरेक्ट भी पूछा जाता है हमसे। इट इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल टार एंड इट वाज फाउंड बाय हॉफमैन इन 1845। हॉफमैन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये पता लगाया था कि कोल टार में एक कंस्टिट्यूएंट बेंजीन भी होता है। कोल tar and petroleum are two main sources of benzene. कोल tar और पेट्रोलियम बेंजीन की दो मेन सोर्सेस हैं, यानी यहां से हम बेंजीन हासिल कर सकते हैं। तो याद हो जाएंगी ये 3 चीजें हमें। पहली चीज हमने पढ़ी है कि सर बेंजीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फैराडे इन 1825। इट इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल tar, और ये मालूम किसने किया था? हॉफमैन ने, आफ्टर 20 years। एंड कोल tar एंड पेट्रोलियम आर टू मेन सोर्सेज ऑफ बेंजीन। मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन आप बोलेंगे जरूर ताकि आपको ये चीजें याद होती रहे। इसके बाद बेटा हम आते हैं प्रिपरेशन पर। हमने कहा था जब भी हम प्रिपरेशन की बात करेंगे तो उस वक्त हमें हेडिंग्स का याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान में हमसे क्या सवाल पूछा जाता है। एक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो ये जब नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है, इसका मतलब ये था कि आपको सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आने चाहिए थे, तभी आप पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा नहीं है। तो सर 6 मेथड से बनता है बेंजीन। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बेटा यहाँ पर ये है कि जब मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ा रहा हूँ, उसमें हम टॉलिन का जिक्र कर रहे होंगे, फिनॉल का जिक्र कर रहे होंगे, तो वहां से भी कभी ना कभी बेंजीन बनेगा। तो हम उन सबको भी अपने इस पेज पर नोट करना शुरू कर देंगे। तो एंड में आकर हमारे पास कोई 10 या 12 मेथड्स बन जाते हैं जिनसे बेंजीन बनता है। आप ये मत समझिएगा कि बेंजीन की हेडिंग के अंदर हमारे पास 6 लिखे हुए थे तो ये 6 ही हमें याद करने होंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको और भी मेथड्स इनके साथ ऐड करने पड़ते हैं। तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं? सिर्फ फ्रॉम पेट्रोलियम। हमने अभी पीछे पढ़ लिया था कि पेट्रोलियम एंड कोल ये दोनों मेजर सोर्सेज हैं। तो देखिए मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 3, एक पेट्रोलियम है और एक कोल है। फ्रॉम एनहेप्टेन। अब अगर आपने आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ा था तो आपको एनहेप्टेन का मतलब पता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर सर्च कर ले आइसोमेराइजेशन को, और वहां से एन, आइसो और नियो का मतलब समझ ले। फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है? कल का वीडियो लेक्चर दिया था इस पे। अब मेरा ख्याल कोई बच्चा एसिटाइलिन को इथीन नहीं समझता, उसे मालूम है एसिटाइलिन क्या है, इथाइन है। फ्रॉम फिनॉल या फिर फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अगर हम बेटा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक को हमने नाम दिया है ओपन चेन और एक को हमने नाम दिया है क्लोज चेन। ओपन चेन को हमने एसाइक्लिक भी कह दिया और एलिफैटिक भी कह दिया। क्लोज चेन को हमने साइक्लिक कह दिया। ये जितने भी आप देखते हैं ना, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये तमाम के तमाम ओपन चेन है, दोनों कॉर्नर्स ओपन हैं इनके। क्लोज चेन या साइक्लिक का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कॉर्नर जुड़े हुए होंगे। अब इसमें भी दो एग्जांपल्स आती हैं बेटा हमारे पास, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर पूरी साइकिल में कार्बन मौजूद है तो वो कहलाएगा होमोसाइक्लिक, और अगर कहीं पर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर कोई और मौजूद है लेकिन उस रिंग का हिस्सा है तो उसे हम नाम देंगे हेट्रोसाइक्लिक। पेपर में ये भी होता है बेटा, आपको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं और कहते हैं बताइए ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। तो अगर रिंग के अंदर सारे कार्बन है तो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। और अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा मौजूद है तो क्या कहलाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। फिर ये होमोसाइक्लिक भी दो में डिवाइड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता उन्हें आप एलिसाइक्लिक कह रहे हैं, और जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है उसे आप बेंजोइड्स भी कहते हैं या आप उसे एरोमेटिक कंपाउंड कह रहे हैं। लफ्ज एरोमेटिक निकला है बेटा लफ्ज एरोमा से, और एरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होंगे जिनमें
खुशबू मौजूद होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको याद भी होती जा रही है और आप अपने पास अपनी कॉपीज में बेटा इसको लिखते भी जा रहे हो, चूंकि याद रहे जब आप लिखते हैं इन चीजों को तो वो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद होना शुरू हो जाती हैं। अब बेटा प्रिपरेशन की जो हमने हेडिंग लगाई थी उनके इक्वेशंस मैं आपके सामने लाता हूं। ये देखो बेटा यहाँ पर है एन हेक्सेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसने क्या किया, इसने साइक्लिक कंपाउंड बना दिया। जब आप किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं ना बेटा, तो अब क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन हो गए आपस में, एक इसका एच रिमूव हो गया, एक इसका एच रिमूव हो गया, तो ये कंपाउंड कंबाइन हुआ और एक H2 हुआ। फिर आपने फर्दर इसको सेम कंडीशंस पर रखा तो एक एक हाइड्रोजन और रिमूव हो गया, तो आपके पास 3H2 रिलीज हुए, यानी 6 हाइड्रोजन टोटल रिलीज हुए थे, 6 कार्बन है, सबसे एक एक जाएगा तो कितने रिलीज होंगे, 6 रिलीज हो जाएंगे। और आपके पास यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड बन गए। एक तो ये तरीका हो सकता है। अच्छा बच्चों, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है इस एरो पर जो बातें लिखी हुई है इसके लिए। जैसे ही हमारा अल्कीन अल्कीन अल्काइन बेंजीन ग्रिग्नार्ड रीजन कंप्लीट होगा, एक डिटेल्ड हैंडआउट आपको मिलेगा जिसमें ये सारे आपको लिखे हुए मिलेंगे और मैं फिर उस हैंडआउट से आपको वीडियो में समझाऊंगा। याद करना बहुत आसान है, इसके लिए अभी आपको परेशान नहीं होना होगा बेटा। अगला हमने कहा फ्रॉम एन हेप्टीन। हेप्टेन से भी आप बना सकते हैं। सर हेप्टेन से कैसे बना सकते हैं, सेम तरीके से बनाएंगे लेकिन एक फर्क आएगा। यहाँ पर कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, यहाँ पर कितने कार्बन आ गए, 7 कार्बन आ गए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक ऊपर लग गया। जब कभी भी बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन लगा हुआ होता है उसे बेटा हम नाम देते हैं, जब कभी हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन नजर आ जाता है तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं, सर हम उसे नाम देते हैं कि हमारे पास जो चीज जनरेट हो गई है उसे कहेंगे टॉलिन। और अब इस टॉलिन के साथ हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सर इस टॉलिन को अगर हम फर्दर इस कोबाल्ट के साथ रख देते हैं तो हमारे पास इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या बन जाता है, सर बेंजीन बन जाता है। तो एक मेथड और ऐड हो गया ना फ्रॉम टॉलिन। अगर सिर्फ इतना हिस्सा होगा तब हम कहेंगे टॉलिन से भी बन सकता है सर, तो हमारे लिए थोड़ी सी एक मेथड बढ़ गया यहाँ पर और हमारी लिस्ट में एक मेथड लिख दिया गया। अगला है फ्रॉम कोल। इसकी कोई इक्वेशन नहीं है बेटा, लेकिन आपको इतना याद रखना होता है कि अगर 1000 kg आपके पास बाइटुमिनस कोल है तो उससे आप कितना बेंजीन ले रहे होते हैं, 0.5 या 1 kg। इस बात को बेटा आपको याद रखना होगा कि कोल से हमें क्या मिल सकता है, कोल से हमें बेंजीन मिल सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या था, एसिटाइलिन इथाइन था। 3 मॉलिक्यूल लिया आपने, 1 2 3। देखिए एरो की मदद से समझाया जा रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये इधर आ गया तो एक बॉन्ड बन गया, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड था तो एक इधर आ गया, ये ट्रिपल बॉन्ड था तो एक इधर आ गया, तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया, क्या चीज बन गई, सर बेंजीन बन गया। जब कभी भी हमें ये काम करना होगा हमें डेफिनेटली कोई ना कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम कहते हैं बेटा फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से कैसे बन सकता है, सर ये फिनॉल है। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन पर OH। दो चीजें याद कर ली ना आज आपने, अगर बेंजीन पर CH3 लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, सर टॉलिन कहेंगे। अगर बेंजीन पर OH लगा हुआ है तो क्या कहेंगे, सर फिनॉल कहेंगे। इसको अगर हम Zn यानी जिंक के साथ लेकर आते हैं तो ये जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ले जाता है। बच्चे परेशान होते हैं हाइड्रोजन कहाँ चला गया, देखें ये O अटैच हुआ हुआ है ना यहाँ पर, जब ये O हट जाता है तो हाइड्रोजन रिंग का हिस्सा बन जाता है, तो अब क्या बन गया, बेंजीन बन गया। एक और मेथड है सर फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से कैसे बन सकता है, ये सोडियम बेंजोएट है। तो तीसरी चीज हम याद करने जा रहे हैं, अगर बेंजीन पर COONA लगा हुआ होगा तो उसे आप क्या नाम दे देंगे, सोडियम बेंजोएट का नाम दे देंगे। आप इसे रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ तो क्या होगा सर, यहाँ पर Na और Na मिलकर बनाएंगे Na2, COO और O मिलकर बनाएंगे CO3, तो क्या बन गया Na2CO3। और अब ये H कहाँ चला जाएगा, सर रिंग का पार्ट बन जाएगा। जब H रिंग का पार्ट बन जाएगा तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास क्या चीज बन गई, बेंजीन बन गया। उम्मीद करता हूं कि हमें समझ में आ रहा है। हम सवालात अपने पास नोट रख लेते हैं, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। What are the physical properties, sir? Benzene is a colorless liquid having melting point 5.5, boiling point 80 with a peculiar smell. ये आपको जरूर याद रखनी है बेटा चीजें, क्योंकि आपसे ये इम्तिहान में पूछी जाती हैं। Benzene is a colorless liquid. It is highly inflammable as aromatic compound. ये बहुत ज्यादा inflammable है, आग पकड़ सकता है बहुत जल्दी, चूंकि एरोमेटिक है। तो क्या याद हो गया आपको, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल होते हैं। बेंजीन burns with a smoky flame as it contain 93.6% कार्बन। ये स्मोकी फ्लेम देता है, यानी जब इसको
हीट किया जाएगा तो धुआं निकलता है इसमें से। इट इज इमिसिबल इन वाटर, यानी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। इट इज हाउएवर मिसिबल इन इथेनॉल, इन ईथर एंड डिसॉल्व फैट्स, रेजिन, सल्फर, आयोडीन। तो अगर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि फैट्स को, रेजिन्स को, सल्फर को, आयोडीन को डिसॉल्व करने के लिए किस केमिकल की जरूरत पड़ेगी, तो जवाब होगा सर आप बेंजीन को इथेनॉल और ईथर में डाल सकते हैं। इट इज अ टॉक्सिक कंपाउंड एंड कैन कॉज ब्लड कैंसर। ये कार्सिनोजेनिक भी है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोबेंजीन, डाइज एंड ड्रग्स। तो आपके पास अब पॉइंट्स बन गए, मैं रिपीट कर देता हूं पॉइंट्स को जो लिख रहे हैं आप लोग अपने पास। बेंजीन क्या है सर? कलरलेस लिक्विड है। मेल्टिंग पॉइंट 5.5 है, बॉइलिंग पॉइंट 80 है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, एरोमेटिक है, स्मोकी फ्लेम है, इमिसिबल इन वाटर है, फैट्स, रेजिन और सल्फर, आयोडीन को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है, टॉक्सिक है, कैंसर कॉज कर सकता है, और ये दवा बनाने में, डाइस बनाने में और नाइट्रोबेंजीन बनाने में काम भी आता है। अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बेंजीन का जब स्ट्रक्चर डिसाइड करने की बात की जा रही थी, फॉर्मूला तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा, इट वाज C6H6। अब जब साइंटिस्ट ने ये कोशिश की कि हम C6H6 देखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो स्ट्रक्चर में कैसा दिखता होगा, तो ओपन चेन का कॉन्सेप्ट था उस वक्त जब बेंजीन डिस्कवर हुआ था। तो ओपन चेन में तो ये पॉसिबल ही नहीं था, चाहे हम डबल बॉन्ड लगा रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे थे, उस सूरत में ये मुमकिन नहीं था हमारे पास कि बेंजीन का हमारे पास स्ट्रक्चर आ सके C6H6 में। अब here was a scientist named केक्यूल। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पूरा दिन हम जिस बारे में सोचते हैं या पूरा दिन हम जो अपने जहन में चला रहे होते हैं, अक्सर हमें ख्वाब में भी वो आता है। कभी ऐसा होता है हम किसी से लड़ रहे होते हैं तो फिर ख्वाब में भी लड़ाई कर रहे होते हैं। अगर कोई हम लड़ाई वाली फिल्म देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ख्वाब में हम लड़ाई कर रहे हैं। कुछ गेम्स हम खेल रहे होते हैं तो ख्वाब में भी हम गेम खेल रहे होते हैं। कहते हैं कैक्यूल पूरा पूरा दिन सोचते थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उनको भी एक ख्वाब आया था। वो ख्वाब क्या था? उन्होंने देखा कि एक सांप अपने ही मुंह से अपनी दुम खा रहा है। कुछ इस तरह की चीजें उन्होंने अपने ख्वाब में देखी कि वो एक सांप था और वो सांप अपने ही मुंह से अपनी दुम को खाता जा रहा था। इससे उन्होंने ये पता लगाया, तो इससे उन्होंने बेटा ये पता लगाया कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये एक सांप है जो अपने ही मुंह से अपनी दुम खा रहा है। तो इनको पहली मर्तबा साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पता लगा कि जी साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है। तो बेंजीन को क्या बनाया? बेंजीन को एक रिंग बना दिया कि बेंजीन एक्चुअली इज अ रिंग। ये देखिए सी 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 से एक रिंग बना दी। और अब मसला हाइड्रोजन का आया। क्योंकि हमने कहा रिंग तो होगी, इस सांप से हमें ये तो नहीं पता लग रहा था कि डबल बॉन्ड है। इसकी एग्जाम्पल हमें यूं समझाई गई, ये देखिएगा, ये आपके पास मंकीज हैं, 6 monkeys, 1 2 3 4 5 6। इन 6 monkeys को कहा गया कि ये कार्बन है। इन्होंने एक दूसरे का, ये जैसे आप देख रहे हैं हाथ पकड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है। और फिर यहाँ पर क्या देखा है आपने? यहाँ पर आपने देखा है कि इन्होंने अपनी टेल्स को भी आपस में मिलाया हुआ है, तो ये इनके डबल बॉन्ड्स हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन हो गए। ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा डबल बॉन्ड। तो अब ये डिक्लेयर हुआ कि जी कार्बन होगा, कार्बन में 3 डबल बॉन्ड होंगे और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा। तो फॉर्मूला क्या डिक्लेयर हो गया? सर फॉर्मूला डिक्लेयर हो गया C6H6। लेकिन इशू ये था कि C6H6 में डबल बॉन्ड मौजूद है, और आप जानते हैं कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो वो कैसी बिहेवियर शो करेगा? सर एडिशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन बेंजीन नॉर्मल कंडीशंस में एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। अब साइंटिस्ट के लिए फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पर ये पता लगाना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ डबल बॉन्ड है और ब्रोमीन डाल रहे हैं तो डीकलराइज होना चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं होता था डीकलराइज। तो हमने कहा कि अब यहाँ पर शायद कोई प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर पर। हमने यहाँ पर बेशुमार रिएक्शंस करके देखने की कोशिश की। जब कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करते थे तो हमारे पास चीजें ऐड हो जाती थी उसमें, लेकिन जब कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते थे तो कुछ भी ऐड नहीं होता था। ये बात मैं आपको यूं समझाऊंगा कि फैन आप सबने देखा है, आप जिस कमरे में इस वक्त बैठे हुए होंगे उस कमरे में आप फैन देख पा रहे होंगे। इस फैन को अगर आप बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद आपको 3 हिस्से नजर आते हैं उसमें बाकायदा से, 3 पर, और उसमें गैप आपको बाकायदा नजर आता है। लेकिन आप उसमें मतलब हाथ भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, पंखा भी बंद है। लेकिन जब ये पंखा चल जाता है, अब क्या आप उसमें हाथ डाल के बाहर निकाल सकते हैं जबकि उसमें अभी भी वो 3 गैप्स मौजूद हैं? सर अभी हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी इसमें हाथ का एडिशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पंखा चल रहा है, पंखा मूव कर रहा है। सेम बात बेटा एक्सप्लेन करेगी बेंजीन को।
बेंजीन में डबल बॉन्ड तो मौजूद है, लेकिन एडिशन क्यों नहीं कर सकते? सर एडिशन इसलिए नहीं कर सकते चूंकि वो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। इसीलिए आप देखते हैं जब भी बेंजीन बनाया जाता है तो बेंजीन में हमारे पास यहाँ पर ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, इनका बीच में हम एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल क्या शो कर रहा होता है? ये सर्कल शो कर रहा होता है कि हमारे पास डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है जो शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। मैं उम्मीद करता हूं अब हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि बेंजीन में एडिशन क्यों पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर आप ये सवाल करेंगे सर अंडर कैटलिस्ट क्यों पॉसिबल है? ये बिल्कुल वैसे ही कि आपने फैन ऑफ कर दिया। फैन ऑफ किया मतलब आपने कोई एक्सटर्नल कुवत लगाई उसमें। अब जब फैन आपने ऑफ कर दिया, अब आप बड़ी आसानी से उनके पर के बीच में हाथ ऐड कर सकते हैं। अ, यहाँ तक बेटा हम आज की चीजें हमें समझनी थी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें हमें यहाँ तक क्लियर है। जो भी सवाल था अब हम वो सवाल कर रहे होंगे। जूम क्लासेस का बेटा हमें ये एडवांटेज होता है कि लेक्चर के बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर का भी टाइम मौजूद होता है, जिसमें हम बड़ी आसानी के साथ अपने सवाल जवाब को समझ सकते हैं।